उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में बाहरी भगाओ मऊ बचाओ का नारा अब नहीं करेंगे बर्दाश्त, 25 सालों से झेल रहे हैं। मोहल्ला अलहदादपुरा वार्ड नंबर 25 प्यारेपुरा अल्तमस अंसारी सभासद ने एक नौजवान मऊ की बैठक रखी, जिसमें बाहरी भगाओ मऊ बचाओ के विषय पर चर्चा हुई, जिसमें सैकड़ों लोग मौजूद रहे। वहीं अल्तमस अंसारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश की पार्टी हो या सेंट्रल कांग्रेस की पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, किसी ने लोकल उम्मीदवार नहीं दिया। वहीं बालकृष्ण चौहान की बात करें तो बालकृष्ण चौहान मुकामी हैं मगर नाकारे हैं, इसलिए उन्हें नहीं लड़ाया जाएगा। बाहरी भगाओ मऊ बचाओ के इस बैठक में 3 बातें बहुत मायने रखती हैं। जो अपना मऊ का लाल चुनाव लड़ेगा, जिसमें पहला घोसी लोकसभा का उम्मीदवार हो, शिक्षित हो, कार्यों में रुचि रखता हो, सामाजिक कार्य करता हो, शिक्षा की बात करता हो। और वहीं अल्तमस अंसारी ने कहा कि हम में से कोई हो, हमारे मऊ का लाल हो तो मैं उसे 1.5 लाख रुपए दूंगा, चाहे मऊ का कोई भी लाल हो, मैं उसका पूरा सहयोग करूंगा। क्योंकि मऊ बचाओ का सवाल है, मदारिस का सवाल है, मुस्तकबिल का सवाल है, बाहरी भगाओ का सवाल है। इस सब तमाम सवालों पर हम सब लड़ेंगे। इस बैठक में सभी ने निर्णय लिया कि अपने ज़िले के स्थानीय नेताओं से मिलेंगे और उन्हें 3 दिन का मौका देंगे और वो हमें अपना लोकल कैंडिडेट घोषित करेंगे। इस बैठक में अल्तमस अंसारी, आरिफ कमाल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय महासचिव, चंदन सामाजिक कार्यकर्ता, आसिफ चंदन AIM जिलाध्यक्ष, हाजी अख्तर, अजय मेंबर, धनेश कुमार इत्यादि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। मऊ से इरशाद अहमद की रिपोर्ट। फील्ड में काम किया और वहाँ से जीते भी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुकामी का नहीं बल्कि ये होना चाहिए जो इस फील्ड में रह के काम करता हो, हमें उसे आगे करना है। इसमें अब 2 अपवाद और था। और अब हम देख रहे हैं जितनी भी पार्टियां हैं, ये जरूर सब अपने अपने, अब अखिलेश है आजमगढ़ से लड़ रहे हैं, राहुल गांधी है वहाँ केरला में जाके लड़ रहे हैं, इमरान प्रताप मुरादाबाद। तो वही कह रहा हूँ ना कि एकदम ऐसा कैंडिडेट हमें उन्हें न समझो जो बेच चुके हैं अपनी आबरू, हम आपके सामने खड़े हैं रूबरू। साथियों, जब इलेक्शन का माहौल आता है तो सभी लोग उभर के आते हैं, लेकिन इसका फैसला यहाँ बुनकर भी है, किसान भी है, मजदूर भी है, अन्य हर बिरादर और हर मजहब के मानने वाले लोग यहाँ एक बुनकर से सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो हमारे वहाँ एक मिसाल है बनर घुड़किया। तो जब बानर घुड़कता है आप डर जाते हैं, आप डरिए मत। बानर से ज्यादा जब आप घुड़केंगे तो बानर भाग जाएगा। और जी, अपना नाम बताइए। जी, आज किस तरह की बैठक थी? आज किस मुद्दे पे आप लोगों ने यहाँ बैठक की? जैसा कि सर्वविदित है कि पिछले 20 सालों से घोसी लोकसभा स्थानीय विरोधी कैंडिडेट दे के सांसद जो चुने जाते हैं वो 100% नाकारे होते हैं। इसलिए आपकी घोसी लोकसभा के लोगों ने मन बना लिया है कि बाहरी भगाओ मऊ बचाओ, इस बार हम मऊ के लाल को अपना MP चुनकर। तो यहाँ पे अतुल राय के लिए आप लोगों ने कहा कि मतलब उन्हें भी यहाँ से प्रत्याशी नहीं घोषित करना। कतई नहीं, किसी भी बाहरी को एक्सेप्ट नहीं। और एक मकामी हमारे बालकृष्ण चौहान है, वो नाकारे 1999 में आप सांसद थे, कोई एक छोटा आदमी भी उन्हें नहीं पहचानता था, कोई एक हैंड पाइप भी आप उनका नहीं दिखा सकते हमें, वो नाकारे थे, हम उनको भी नहीं सकते। क्या कारण है कि उनको नहीं चाहते? मेन कारण उन्होंने किया क्या? उससे ज्यादा तो हमने अपने सभासदी क्षेत्र में 1 करोड़ 35 लाख का काम करा दिया 13 महीने। मतलब आपका कहना है कि उन्होंने अब तक जब भी अगर आए, वो उनकी सरकार रही, चाहे वो जब भी सांसद में रहे, तो कोई काम नहीं। कभी आपने सदर चौक पे देखा क्या? नहीं, सभी ने, आप भी यहीं के जन्मे, किसी ने नहीं देखा वो काम क्या। तो आज की इस बैठक में आप लोगों ने क्या निर्णय लिया? हमने यही निर्णय लिया कि हम अपने जिले के स्थानीय नेताओं से मिलेंगे और उन्हें 3 दिन का वक्त देंगे कि अपना कैंडिडेट लोकल घोषित करो। स्थानीय कैंडिडेट वैसा हो जो सामाजिक कार्य करे और जिसकी छवि हो, और अगर बुनकर का बेटा हो तो। आपने कहा कि आपने ही कैंडिडेट को उठा के मैं खुद 1.5 लाख रुपए खर्च करूंगा। अगर वो स्थितियां बनती है, तब किसी पार्टी ने हमको ये मौका नहीं दिया, तब ये स्थितियां बन सकती हैं। ये आने वाली मीटिंग में तय होगा।
की इस बैठक में आप लोगों ने क्या निर्णय लिया? देखिए, हमने निर्णय साफ तौर पे लिया है कि इस दफा मऊ का ही लाल चाहिए हमें। पिछले 25-30 सालों से जिस तरीके से मऊ के जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, मऊ के मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है, वो अब हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है, मैं भी एक पार्टी का सदस्य हूँ, लेकिन उससे ऊपर उठ के हमारा समाज है और ये बैनर है बाहरी भगाओ, उस माध्यम से मैं यहाँ पे आया हूँ। और जिस तरीके से ये मंच और जो टीम जिस तरीके से हमें आदेश देगी, उस पर हम पूरे तौर पर कार्यरत रहने की पूरी कोशिश करेंगे और जहां तक हो सकेगा हम अपने स्थानीय कैंडिडेट को जिताकर पार्लियामेंट के अंदर भेजने का कार्य करेंगे। क्या लगता है आपको कि अगर अपने लाल को यहाँ से जिताते हैं तो क्या वो कार्य करेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से काम करेगा। जब इस शहर के अंदर अपनी लीडरशिप रही है, चाहे लोकल तौर पे कॉमरेड इम्तियाज को देख लीजिए, चाहे कॉमरेड खैरुल बशर रहे हो, चाहे कॉमरेड अब्दुल बाकी रहे हो, चाहे मौलाना हबीबुर रहमान नुमानी रहे हो, चाहे अब्दुल लतीफ नुमानी साहब रहे हो, चाहे और दूसरी लीडरशिप रही हो, गोपाल खंडेलवाल वो रहे हो, चाहे कॉमरेड सरजू पांडे रहे हो, इस तरीके की जो भी लीडरशिप रही है, या वर्तमान में अरशद जमान है, तैयब पाल की है, या सालिम अंसारी रहे, इस तरीके की जो भी लीडरशिप रही है, उन्होंने काम किया है। हम जैसे छात्रों को दिल्ली आ जाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि यहाँ कोई अच्छा विश्वविद्यालय नहीं, कोई महाविद्यालय नहीं, जिसके लिए हमारे मऊ के लोग 1600 के तकरीबन शिबली कॉलेज में लड़के पढ़ने जाते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारा। इससे हम पीड़ित होकर आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और मुझे लगता है कि आज मऊ का 90% युवा इस बीमारी और इस पीड़ा से ग्रसित है और उसके मन में एक पीड़ा है जो अब उजागर करने की वो मुकम्मल कोशिश कर रहा है। लेकिन जो भी पार्टियां आती हैं जीतने से पहले बहुत सारे वादे करते हैं, और क्या लगता है आपको कि ये वादे मतलब वाकई हकीकत हो जाएंगे लोगों के लिए? एक वाकई अगर कहते हैं कि आप अपने मऊ का लाल हो या फिर अपने वतन का हो, तो उसको जिताने से क्या लगता है कि आपको वाकई विकास होगा? देखिए, पार्टियों की तो नीतियों पे मैं नहीं बात कर सकता, लेकिन जो हमारा लोकल लाल होगा, हमारे मऊ शहर का जो होगा, वो निश्चित रूप से अपनी निधि का तो कम से कम काम करेगा हमारे बीच में। हम पार्टियों की बात नहीं करते। हमारा जो सांसद होगा, जो प्रतिनिधि होगा, वो अपनी निधि से तो कम से कम हमारे शहर के विकास के लिए काम करने की क्षमता रखता है और वो बिल्कुल करेगा, ये मेरा विश्वास है। तो आज का मुद्दा यही था कि आप लोगों ने डिसाइड किया कि हमें अपने ही लाल को करना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को संदेश यही है कि अब जागने की हमें जरूरत है। कभी भाजपा के नाम पे डराया जा रहा है, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पे, कभी दूसरे और तीसरे लोगों के नाम पे, कभी अगले और पिछड़ों के नाम पे। अब ये बंद होना चाहिए। और मऊ की जो लोकल लीडरशिप है, मैं बता दूं आपको कि कभी इस मऊ शहर ने यहाँ की लीडरशिप पैदा की है, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि इस यहाँ के लीडरशिप जनता पैदा करने का काम कर रहे हैं, तो वो अब हमसे बर्दाश्त नहीं है। और आने वाले वक्त में जो भी निर्णय लिया जाएगा, बाहरी भगाओ मऊ बचाओ में जो भी दामे दिरमे सुखने कदमे जो भी हमारा ये होगा, हम उसमें खड़े रहेंगे और जितनी भी हमसे जो भी हमारी क्षमता है और जो भी हमसे हो सकेगा, हम भरपूर